पीएन न्यूज़ में इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ में। और मऊ में हमारे साथ जो ये दो शख्स जो चेहरा आप देख रहे हैं, बता दें कि ये बाबा साहब से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा लगाव करते हैं कि कोई बाबा साहब की मूर्ति इधर उधर बना, ये अपने घर को ही बाबा साहब की मूर्ति बना के पूजा करते हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा कैमरामैन से कि जो बाबा साहब की मूर्ति है और बीच में बौद्ध जी की मूर्ति और किनारे है, अभी हम इसके बारे में पूरा इन लोग से चर्चा करेंगे कि अपने घर में मंदिर बना के पूजा करना कितनी अच्छी बात है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मतलब कि पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे कार्यों के लिए आप आते हैं और हमको देखने वाले जो भी मतलब कि महानुभाव हैं उन सभी लोगों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। और आपके चैनल से संबंधित जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। अच्छा, देखा जाए आज का छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है, उसको कुछ लोग क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्या कारण रहता है कि बाबा साहब की मूर्ति को ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं? और देखा जाए कि आप अपने घर में बाबा साहब को विराजमान किए हुए हैं। देखिए, आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा किया कि बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त लोग करते हैं। इसका सबसे मेन एक सबसे बड़ा कारण ये है ना, कि बाबा साहब को लोग अगर जान जाएंगे और सचमुच इनकी किताबों को पढ़ लेंगे या जिस व्यक्ति को जानकारी हो जाएगी, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि देश इतना आगे विकास की तरफ जाएगा और अंधविश्वास वहीं समाप्त हो जाएगा। बाबा साहब का मतलब ही है, जय भीम नाम बोलने का मतलब ही है कि अंधविश्वास से दूर होना। जय भीम नाम बोलते ही हमारे अंदर इतनी उत्तेजना आती है कि खून अगर कहिए तो मतलब कि अब कितने डिग्री कहा जाए उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि खौलने लगता है। जय भीम का मतलब ही है अंधविश्वास से दूर। जय भीम का मतलब ही है समाज सेवक। जय भीम का मतलब है समानता। जय भीम का मतलब है जात पात से दूर। जय भीम का मेन मकसद ही यही है ना, कि सब कुछ। इसीलिए तो बाबा साहब ने मतलब कि बुद्ध धर्म अपनाया था। सारे धर्मों को मतलब कि खोजते खोजते लास्ट में उनको आया कि अगर मानवता का अगर कोई धर्म है तो बुद्ध धर्म है, क्योंकि उसमें भी बुद्ध धर्म में कहा गया है ना, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसको बाबा साहब ने क्यों अपनाया? बाबा साहब ने उन्हीं बातों को उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो बुद्ध जी ने अगर कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब कि हमारी शरण में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब कि आप बुद्धि की शरण में जाओ। और धम्मम शरणम गच्छामि मतलब सही विचार। और संगम शरणम का मतलब गच्छामि मतलब कि एकत्रित हो, ज़्यादा इधर उधर उस बात या वैसे संघर्ष में मत जाओ। और वही बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, माने इतना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो है ना, कि तुमको किसी से कोई लेने की या कोई देने की जरूरत न पड़े। जिस तरह से मतलब कि सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को कहा जाता है, माने ज्ञान का प्रतीक। मैं बता रहा हूँ कि भारत में नहीं, वो विश्व रत्न है। पूरे विश्व में आप चाइना से लगाइए, रसिया से लगाइए, अमेरिका से लगाइए, यहाँ तक कि इसमें प्रेजेंट टाइम में अमेरिका ने कहा है कि अगर बाबा साहब हमारे देश में होते तो मैं उनका नाम सूर्य रखता। और उसका मेन मकसद है कि मतलब कि ज्ञान ही सब कुछ है, और ज्ञान के बल पर देश जितना आगे जाएगा है ना, उतना कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर सचमुच अगर बाबा साहब के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उनकी किताबें आप पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें कि कैसा उन्होंने संघर्ष किया। एक बाहर बैठा हुआ बालक और पढ़ करके आज दुनिया। देखा जाए कि जब बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो उनको कुछ लोग बाहर ढकेल देते थे, ये क्या पढ़ेंगे। तभी बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया कि बड़े बताते हैं कि सबसे पहले अगर देश में कोई ला करके आए तो बाबा साहब थे। एक्चुअली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बाबा साहब एक्चुअली जो थे, अगर सचमुच बाबा साहब की जीवनी के बारे में, बाबा साहब के पढ़ाई के बारे में, बाबा साहब के और बातों में, मतलब बाबा साहब ऐसे थे जिनके पास में 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था और 62 विषयों को जानकार थे बाबा साहब।
जितने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, चित्रशास्त्र, इतने बड़े ज्ञानी। मैं बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में, भारत की तो बात छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में न कोई हुआ, न है, और न मेरे ख्याल से होगा। इसलिए बाबा साहब की मूर्तियाँ बार बार तोड़ी जा रही हैं कि उनके ज्ञान का मतलब कि आगे न बढ़ सके। बाबा साहब की इसलिए मूर्ति तोड़ दी जाती है कि बाबा साहब को इतना ज़्यादा ज्ञान था। कुछ लोग जो फॉलो नहीं करते हैं बाबा साहब को, उनको क्या कहेंगे, जैसे लोग तोड़ देते हैं मूर्ति? फॉलो करने का सबसे बड़ी बात यह है, अज्ञानता है। अगर सचमुच मतलब कि सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, किसी जात विशेष को नहीं कह रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के विपक्ष में बाबा साहब ने नहीं संविधान में लिखा और न ही कोई और ऐसी बातें लिखा है। अगर सचमुच में अगर आदमी पढ़े, अगर सवर्ण के लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि बाबा साहब ने हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन एक्चुअली अगर वो पढ़ें तो सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का उन्हीं लोगों को बढ़ाने में। अगर वो किताब पढ़ लें, अगर किसी को शक हो, किसी भी सवर्ण को शक हो, तो हम लोगों से मिल ले, हम उसको बताएंगे कि बाबा साहब ने आपको आगे बढ़ने के लिए कहाँ लिखा है और क्या लिखा है। जाएंगे, जो आप बार बार किताब का जिक्र करते हैं, थोड़ा सा उस किताब का नाम बता दें कि कोई आप अगर आपसे संपर्क न कर पाए तो किताब का नाम क्या है, उस नाम से अमेजोन से चाहे जिस जहाँ मिलती हो मंगा लेंगे। भाई किताब की बात तो ये सही है, लेकिन किताब तो हम लोग भरसक कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ा दुनिया का, दुनिया तो नहीं कहेंगे, भारत का जो ग्रंथ है जिसको हम मानते हैं संविधान, उसमें जितने भी आर्टिकल हैं, उसमें एक एक आर्टिकल में सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ है और इतनी अच्छी बातें हैं कि उसमें कुछ आर्टिकल सिर्फ लोग पढ़ें, सिर्फ संविधान की, बाकी किताबें साइड की तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ संविधान की किताबों में सिर्फ कुछ ही आर्टिकल पढ़ें जो उनके अपने स्वार्थ के लिए है, तो उनकी आंखें खुल जाएगी। और बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बता सकते कि मतलब कि एक ब्राह्मण का लड़का था जो जेल में रहते हुए उसको इतना तंग किया गया, लेकिन फिर भी जिस दिन बाबा साहब की किताब उसने पढ़ी, उस दिन से उनका वो पूजा करना शुरू किया और कहा कि दुनिया में अगर कोई है तो वास्तव में बाबा साहब हैं, इनके सिवा कोई है नहीं। अब देखा जाए कि हमारे